गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हमको क्या पढ़ना है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हमसे कहता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है ये नॉर्मली बॉडी फ्लूइड के थ्रू ट्रांसमिट होती है। बॉडी फ्लूइड के थ्रू ट्रांसमिट होती है। अब ये बॉडी फ्लूइड में आपका ब्लड आ सकता है, ठीक है, आपका सीमेन आ सकता है। ये दो मेन बॉडी फ्लूइड हैं जिनके थ्रू ब्लड प्लाज्मा आ सकता है। ये मेन दो बॉडी फ्लूइड हैं, ब्लड और सीमेन। इन ब्लड और सीमेन के थ्रू जो इन्फेक्टियस पार्टिकल होते हैं वो आसानी से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का दूसरा नाम इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोला जाता है। क्यों रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं? क्योंकि जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं इनके सिम्टम्स मोस्टली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही दिखते हैं या जेनाइटल रीजन में ही दिखते हैं। इसको वेनरल डिजीज भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम। चाहे आप इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलिए चाहे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बोलिए, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो क्या आ जाएगा? RTI। ये भी याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म दे करके भी आपसे पूछा सकता है कि बताइए RTI क्या होता है, तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। VD क्या होता है तो क्या बोलोगे? वेनरल डिजीज। STD क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसमें अगर हमसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपका आता है हेपेटाइटिस B, क्लेमाइडियसिस, ठीक है, HIV, जेनाइटल हर्ब्स, ठीक है ना। ये कुछ कॉमन डिजीज हैं आपकी जो यहाँ पर आती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी हैं, आपका ट्राइकोमोनियसिस, ठीक है, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो जेनाइटल वर्ड्स, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन हैं और इसमें से भी याद रखिएगा भाई, नॉर्मली ये सारी डिजीज हैं जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लूइड के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्ब्स और HIV कौन कौन सी? हेपेटाइटिस B और जेनाइटल हर्ब्स और आपका HIV, ये तीन ऐसी डिजीज हैं जो मदर से फीटस को ट्रांसमिट होती है। ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू फीटस। आपका इसी में आप गोनेरिया भी लिख सकते हो। अच्छा, ये तो थे आपके डिजीज की बात हमने कर ली। हमने बोला कि ये बॉडी फ्लूइड के थ्रू ट्रांसमिटेड होते हैं, ठीक है। इसमें कहता क्या है कि अगर इन तीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये जो डिजीज हैं जिसमें आपका हेपेटाइटिस B, क्लेमाइडियसिस, HIV, जेनाइटल हर्ब्स, ट्राइकोमोनियसिस, गोनेरिया, ये सब आते हैं। अगर इनका अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो अर्ली डिटेक्शन में ये सारे क्यूरेबल हैं। HIV क्यूरेबल नहीं है,
मतलब HIV को पूरी तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता, हम इसके सिम्टम्स को रिड्यूस कर देते हैं। आगे जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा क्यों HIV को हम पूरी तरीके से क्यूरेबल नहीं कर सकते। तो ये कुछ डिजीज हैं जिनको अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो ये क्यूरेबल हैं, लेकिन होता क्या है कि जो फीमेल होती हैं इनके सिम्टम्स फीमेल में नहीं दिखते। फीमेल इन सारी डिजीज के लिए एसिम्टमेटिक होती हैं। एसिम्टमेटिक का मतलब उसमें कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होता जनरली, और अगर अपीयर भी होता है तो बहुत लेट अपीयर होता है, बहुत टाइम के बाद अपीयर होता है, जिसकी वजह से अर्ली डिटेक्शन मतलब शुरुआती समय में उनमें ये डिजीज डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। मेल के अंदर जेनिटल रीजन में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसको देख करके हमें बता सकते हैं कि उनको ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन है, लेकिन खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये मदर से फीटस को ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो मदर के अंदर इसका डिटेक्शन जल्दी होना चाहिए, जबकि उनके अंदर इसका डिटेक्शन जल्दी सिम्टम्स ना होने की वजह से नहीं हो पाता है। अच्छा, अगर मान लो कहता है कि मदर के अंदर ये डिजीज ट्रांसफ़र हो गया तो फिर सिम्टम्स क्या होंगे जब अपीयर होंगे? तो कहता है वहाँ पर जो सिम्टम्स होंगे वो आपका पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, उसके बाद आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आपका एबॉर्शन, ठीक है, स्टिल्ट बर्थ, प्रीमेच्योर बेबी, ठीक है ना, आपका पेन, ठीक है, स्वेलिंग, स्लाइट पेन, हल्का हल्का दर्द, स्वेलिंग, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं इनके। और जेनिटल ऑर्गन में एक वाइट कलर का फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, ये सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर सिम्टम्स की बात करें तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जो पेल्विक रीजन होता है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको पीछे बता ही चुका हूँ कि फैलोपियन ट्यूब में आपका एम्ब्रियो डेवलप होता है। एबॉर्शन, स्लाइट पेन, हल्का दर्द होना और स्वेलिंग हो जाना, ये कुछ कॉमन रीजन हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के। अब कहता है कि नॉर्मली ये डिजीज ट्रांसमिट कैसे होती हैं, तो कहता है कि मेन रीजन आपका क्या है, बॉडी फ्लूइड। जैसे आप इंजेक्शन निडल शेयर कर लो, आप एक इंजेक्शन है, जैसे लोग जो ड्रग लेते हैं वो ड्रग लेते हैं तो क्या करते हैं कि एक ही इंजेक्शन कई लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल ये आता है क्या ये वेक्टर के थ्रू भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकते हैं? तो वेक्टर के थ्रू ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट नहीं होते, इसको आप याद रखिएगा। दूसरा, अनसेफ ब्लड यूज़ करने पर, आपने किसी भी पर्सन का ब्लड यूज़ कर लिया बिना उसको चेक किए, तो वहाँ पर आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के होने की संभावना होते हैं। मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो तो वहाँ भी आपका बॉडी फ्लूइड के थ्रू ये ट्रांसमिट होने की संभावना होती है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो तो वहाँ भी बॉडी फ्लूइड के थ्रू ये ट्रांसमिट होने की संभावना होती है। तो कहते हैं अगर इससे बचना है हमको, ये तो रीजन हो गए कि कैसे वो ट्रांसमिट होता है, तो एक ही रीजन है कि बॉडी फ्लूइड के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। बॉडी फ्लूइड जिस तरीके से भी ट्रांसमिट होगी उस तरीके से ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो जाएंगे, आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं तो वहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो सकता है। सेक्सुअल कोहैबिशन के समय ट्रांसमिट हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है। मदर से उसके एम्ब्रियो में ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू द प्लेसेंटा। तो ये ट्रांसमिटेड रीजन है, रूट है। हेडिंग डालोगे ट्रांसमिटेड रूट और उसमें लिखोगे दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो थ्रू द प्लेसेंटा, दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सीमेन ड्यूरिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स या अनप्रोटेक्टेड कोहैबिशन। तो ये रीजन है जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं। अब कहता है अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा, तो कहता है बचना है तो जैसे मान लीजिए आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हो, तो जो ब्लड आप लेते हैं वो किसी अच्छे ब्लड बैंक से हो जहाँ पर आपका ब्लड चेक किया गया हो, ठीक है। क्वाइटस के समय आपका प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए ताकि जो ब्लड बॉडी फ्लूइड है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए। अगर मदर को
आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो बहुत सारी ऐसी हमारे पास मेडिसिन हैं जिसके थ्रू हम मदर से एम्ब्रियो में ट्रांसमिट होने से रोक सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सिम्टम्स आपकी बॉडी में अपीयर होते हैं तो आपको तुरंत जा करके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और पूछना चाहिए कि वो क्या करना चाहिए, कौन सी दवा लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और यही है आपका क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें केवल एक ये आपका HIV ही आपको डिटेल में पढ़ना है, बाकी किसी के बारे में बहुत डिटेल आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, नोट कर डालिए। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इनफर्टिलिटी। वो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसमें एक इनफर्टाइल कपल जो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते वो कैसे बच्चे प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतने रखते हैं। थैंक यू।